दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे है। मैं जानता हूं ये वीडियो काफी समय बाद आ रही है, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम कोई भी ई नैश कैसे कैंसिल करें। मतलब रेगुलर बेसिस पे मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, इतने सारे कमेंट आते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं कि सर ई नैश कैसे कैंसिल करें। अब देखो, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बता देता हूं, और कैसे आप ई नैश कैंसिल कर सकते हो। ये क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। दो तरीके से हम लोग ई नैश करते हैं। एक होता है ई नैश यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नैश, और दूसरा होता है पी नैश यानी कि जो पेपर पे हम लोग साइन करते हैं। अब दोनों के बारे में बताता हूं क्या डिफरेंस है और किस तरीके से आप उनको कैंसिल कर सकते हो, या क्या क्या ऑल्टरनेटिव है उनको सॉल्व करने का। लेकिन उससे पहले चाहूंगा यार, इतने सारे आप लोग वीडियोस हमारी देखते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे जितने भी नई वीडियोस आए उन सबके पूरे के पूरे अपडेट आप लोगों को मिल जाए। तो अब ई नैश हो सकता है चाहे एजुकेशन कंपनी से हुआ हो आपका, चाहे आपने कोई लोन लिया हो, बाइक लोन होगा, कार लोन होगा, मोबाइल फोन लोन होगा, किसी भी चीज का लोन फाइनेंस किया होगा। तो आज के टाइम पे ज्यादातर हम लोग ई नैश या पी नैश साइन करते हैं। ई नैश और पी नैश का मतलब क्या होता है कि हम बैंक को ऑथोराइज करते हैं कि हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट कर लें एक डिजायर्ड डेट पे। अब हर बैंक का अलग अलग डेट होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट में अगर पैसा होता है तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। एंड इफ इन केस आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपके पास बाउंस चार्जेस लग जाते हैं, वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर एसबीआई का ई नैश कैसे कैंसिल करें, या बायजूस के लिए कैसे कैंसिल करें, या किसी और अलग एजुकेशन कंपनी के लिए कैसे कैंसिल करें। तो देखो भाई, चाहे बायजूस हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे कुछ कोई भी कंपनी हो यार, ठीक है, वो चाहेगी नहीं कि आप ई नैश कैंसिल करो। क्योंकि रीजन है, आपने कोई लोन लिया हुआ है, आपने कोई फाइनेंस कराया हुआ है, तो उनको तो आपसे पैसा वापस लेना है ना अपना। तो वो क्यों चाहेंगे कि आपका जो ई नैश है वो कैंसिल हो जाए। तो अब ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑल्टरनेटिव बता देता हूं। अगर आपने ई नैश साइन किया हुआ है पेपर के थ्रू, देन बहुत टफ होने वाला है आप लोगों के लिए। टफ कैसे होने वाला है बता देता हूं। क्योंकि जब आप पेपर के थ्रू साइन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपने साइन किए भाई, 3 जगह आप साइन करते हो पेपर पे, और वो जो पेपर होता है बैंक की तरफ से दिया गया होता है, जिसमें अमाउंट लिखी रहती है, और आप ही ऑथोराइज करते हो बैंकों के मेरे अकाउंट से आप पैसा काट सकते हो जब तक मेरी पूरी ईएमआई डिडक्ट नहीं हो जाती। अब उसका एक ही चांस हो सकता है पॉसिबल वेज में कि आप बैंक में जाएं, बैंक में जाके आप बोलें कि मुझे अपने साइन चेंज कराने हैं। अब बैंक वाले पूछेंगे आपसे कि क्यों आपको अपना साइन चेंज कराना है, तो आप उनको रीजन बता सकते हो जो भी आपको सूटेबल लगे। वो आप अपना रीजन बता सकते हो, बोल सकते हो कि आप मैं पुराने साइन अपने भूल गया हूँ, आगे जाके मुझे अपडेट करना है, या मैं नए साइन इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, या मेरे साइन किसी और के पास हैं, फॉर सेफ्टी पर्पस मैं अपने साइन चेंज करना चाहता हूँ। तो वो एक तरीका है कि आप जाके ट्राई कर सकते हो। तो अगर आप जाके ट्राई करते हो आपके साइन चेंज होंगे। तो जितने भी पुराने, अगर कोई ई नैश ऐसा है जो आपका पुराना साइन से चल रहा था, ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज नए वाले साइन से आपके साइन मैच नहीं होंगे। देन आपको उसको री एक्सेस करने के लिए आपको नए पेपर पे नए वाले साइन करके देने होंगे। तो एक तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, अब जो हम ज्यादातर सभी लोग करते हैं, ज्यादातर हम लोग या तो डेबिट कार्ड से ई नैश करते हैं या नेट बैंकिंग से ई नैश करते हैं। तो अगर आपने डेबिट कार्ड से ई नैश किया हुआ है, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, किसी भी लोन का हो, किसी भी चीज के लिए हो, फोन के लिए हो, हाउस लोन के लिए, कार लोन के लिए, बाइक लोन के लिए, एजुकेशन लोन के लिए, किसी भी चीज का अगर आपने डेबिट कार्ड से किया हुआ है तो आपके पास एक सिंपल सा ऑप्शन है, बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कस्टमर केयर को कॉल करना है और आपको अपना एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जो होता है उसको बंद कराना है, जिससे आपने ई नैश किया हुआ है। तो जब आप अपना डेबिट कार्ड बंद करा देते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो ई नैश है, ऑटो डेबिट है, वो बंद हो जाता है। अब आप बंद करा सकते हो कंप्लेन करके कि मेरा डेबिट कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है, वो जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से आप अपना डेबिट कार्ड बंद कर सकते हो। तो डेबिट कार्ड बंद करने से क्या होगा, जो ऑटोमेटिकली पैसा आपके अकाउंट से कट रहा है वो कटना बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसके बाद भी जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो आपको दोबारा, अगर कोई नया डेबिट कार्ड आप इशू करते हो उस पर आप रजिस्टर करोगे तो ऑटोमेटिकली डेबिट आपका शुरू होगा। बट अगर आप अपना ऑटो डेबिट बंद कर देते हो तो बाउंस चार्जेस आपके पास लग सकते हैं बैंक की तरफ से। ईएमआई बाउंस चार्जेस, वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। ठीक है।
तो ये आप यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर आपका नेट बैंकिंग के साथ हुआ है ई मैंडेट, तो भाई फिर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, चाहे आप नेट बैंकिंग भी बंद कर लीजिएगा तो भी आपका ई मैंडेट कैंसिल नहीं होगा। ज्यादातर चांसेस है कि कैंसिल नहीं होगा, बट आप ट्राई करके देख सकते हो। इस चीज की मैं 100% आपको गारंटी नहीं दे सकता, बट आप ट्राई करके देख सकते हो। शायद कैंसिल हो जाए, बट 99% चांसेस है कि नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, अपना ये ई मैंडेट कैंसिल करने का। इसमें आपको डेबिट कार्ड बंद करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको साइन चेंज करने की जरूरत है, और ना ही आपको नेट बैंकिंग बंद करने की जरूरत है। अब लेकिन ये किसी किसी बैंक में अलाउड होता है। जैसे कोटक बैंक की मैं बात करूं उसमें भी होता है, आईसीआई बैंक की बात करूं उसमें भी होता है। तो जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, तो वहां पर सर्विस का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। सर्विस के ऑप्शन पे जाइएगा। सर्विस के ऑप्शन जाने के बाद वहां पर आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखाएगा। अगर आपने किसी चीज की सर्विस ली हुई है वो भी दिखाएगा आपके बैंक के थ्रू, और वहां पर आपको एक ई मैंडेट का सर्विस भी दिखाएगा। तो वहां पर जाके आप वहां से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो ई मैंडेट कैंसिलेशन का। तो ये तरीके हैं जिससे आप अपना, चाहे एसबीआई का हो, चाहे एक्सिस बैंक का हो, चाहे किसी भी चीज का आपका ऑटो डेबिट का ई मैंडेट है, वो आप कैंसिल कर सकते हो। यही तरीका है। और इसके अलावा कोई और अगर आपका डाउट है, कोई और अगर आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम आईडी अपनी नीचे मेंशन कर दूंगा, उस पर जाके आप फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। प्लस आप यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो। और अगर आप नए जुड़े हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय, आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग।